आज मेरी माँ गई है लाफुंग बाजार, पैसा निकाली होगी। मेरा मोबाइल में छन के मैसेज आ गया। मेरी माँ के अकाउंट में मैं अपना नंबर लिंक करवाई हूँ। तो ऐसा क्यों मैं की हूँ, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। ब्रश मैं कर ली हूँ। नाश्ता आज मेरे पति बनाए हैं। सब्जी रात में ही बना दी थी, तो अभी सिर्फ रोटी पकाना था। और आज हम लोग नाश्ते में क्या बना रहे हैं चलिए दिखाते हैं। कि मेरे से वो बनता नहीं है, तो मेरे पति को बोली कि आप ही बनाइए, तो वो बना रहे हैं। इस नाश्ते में चावल का रोटी, छिलका रोटी बन रहा है। और ये ना मेरे से नहीं बनता है, एकदम पूरा वाइट हो जाता है ऊपर ऊपर, तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है बोल करके। देखिए इधर मेरे पति बना रहे थे, अभी तो वो वॉशरूम चले गए। और इधर तेल, पूरा किचन का हालत थोड़ा ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। और इधर बनाए हैं, देखते हैं कितना। ओहो, ये देखिए छिलका रोटी तो नहीं लग रहा है, रोटी ही लग रहा है। कोई बात नहीं, ये देखिए इतना सारा बनाए हैं नाश्ता के लिए। इधर मैं कल में ही भिंगा दी हूँ। पासी हो रहा है क्या? दाल, क्या दाल बोलते हैं, राहड़ी दाल, अरहर दाल। तो इसको थोड़ी देर में बनाएंगे। बाकी सब्जी है। इतना सारा रोटी पतला पतला बनाए हैं। देखिए मेरे पति का भी थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है इस तरह से, तो मेरा भी रोटी ऐसे ही वाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों। कितना तेल डालेंगे, है ना। काफ़ी सारा है, हो जाएगा नाश्ता के लिए। बाकी सब्जी दिखाती हूँ। सब्जी है कद्दू का कोफ्ता, वही है। और इतना सा कोफ्ता मेरे पति बचाए हैं खाने के लिए, तो वही है। बाकी चावल है रात का, जो कि मेरे पति खा करके जाएंगे, इसीलिए अभी हम लोग चावल नहीं बनाए हैं। दोपहर में मैं बनाऊंगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ले ली हूँ मैं रोटी, सब्जी। ठंडा हो रहा है जी, नहीं मचा लगेगा। ठंडा ये वाला रोटी बोल रहे। देखो तो मेरा मुंडी कट रहा है, ये मोबाइल। और उधर से ना खिड़की से बाहर का रोशनी आता है, बहुत हमको इरिटेशन होता है। लेकिन ये टेबल को ना यहाँ से हटाएंगे। हम लोग टेबल में रख करके खाते हैं ना, यहाँ से हटाएंगे, दूसरा जगह सेट करेंगे खाने के लिए। वहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, उसका फोकस आ रहा है। उधर से सूरज का किरण आ रहा है, उसका फोकस आ रहा है। अजीब सा। देखिए ऐसे होंगे। देखिए हम फोकस ना बहुत इरिटेट कर रहे हैं हमको। यहाँ पर भी आ रहा है, कैसे छुपाए इसको? खिड़की बंद कर। बंद करते हैं खिड़की, कांच का खिड़की है इसलिए फिर भी पार होता है। क्या सोचते होएगा? रुक, ज्यादा नहीं हो रहा, अब दरवाजा से हो रहा है। वहाँ खिड़की में बंद कर दी, वहाँ बल्ब भी ऑफ कर दी, फिर भी अभी भी तो खिड़की से नहीं दिख रहा है। थोड़ा अजीब टाइप से यहाँ बीच में नहीं हो रहा है, देखिए, है ना। अभी इधर दरवाजा खुला है, उधर से भी। यहाँ से टेबल हटाइए, वो वाला टेबल को इधर करिए, इसको उधर उधर में खाएंगे। ठीक। तो क्या मैं बोल रही थी, ये चावल अरवा वाला क्रिसमस समय के है ना। मेरी बड़ी दीदी दी थी हम लोग को कुछ कुछ पका के खाना बोल करके, अभी भी बचा हुआ है और है। बहुत दिन से नहीं फुला रहे थे, कल फुलाए हैं, थोड़ा सा फुलाए थे, 2 डुबा। वाइट वाइट पता। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हम लोग से बनता ही नहीं छिलका रोटी। नहीं, गर्मी में ऐसे ही बनता है। कौन बोला ना? आटा खत्म होने वाला है, इसीलिए इसको बीच बीच में फुला देंगे और खाएंगे। और धूप भी ठीक से नहीं कर रहा है, जो कि गेहूं सुखाए। गेहूं है लेकिन अच्छा से धूप नहीं है, इसीलिए फूल जाएगा बोल करके नहीं धो रहे हैं गेहूं। 10 तारीख के बाद सुखाएंगे। हाँ, अभी मौसम ढूंढू करता है एकदम, कभी कभी क्या सोचते हैं एकदम बारिश आ जाएगी तो फिर हमको फॉर्म होते रहेंगे, अंदर बाहर करते रह जाएंगे। 10 तो कल है। हाँ, तो उसके बाद ही 10 तारीख तक की 11 तक बारिश का दिया है ना। बारिश तो भी नहीं कर रहा। बारिश का क्या गारंटी है? खाने में अच्छा ही लग रहा है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना। रुगड़ी भी नहीं मिल रहा है एक भी, तो अच्छा लग रहा है। छांटे थे ऐसे में, लेकिन फिर भी कभी कभी तो रचम करता है ना, तब रुगड़ी सब रहता है तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन एक भी रुगड़ी नहीं है तो अच्छा लग रहा है। और लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बना पाए और वाइट हो रहा है, पता नहीं क्या डाले।
उड़द है ही नहीं तो बिना उड़द का, लेकिन बिना उड़द का भी मेरी दीदी बहुत अच्छा बनाती है रोटी, उसको आदत है। उन लोग का ताई भी अच्छा है, हम लोग का ताई ना बहुत मोटा है ना, तो उठाना ही नहीं सकते हैं। इसमें दाल डाले थे दाल राहड़ दाल राहड़ दाल उड़द दाल ही नहीं। दीदी लोग का ताई भी अच्छा है सर, हम लोग का ताई ना लोहा का ताई है, एकदम मोटा सा ताई है, एकदम बनता ही नहीं है उसमें, पतला ताई चाहिए लग रहा है। खरीदेंगे रात मेला में करते रह गए, अभी गिराते किनारे रखे तो खरीदे नहीं किए। और ये मेरा ताई जो है वो मेरे मायके का ताई है, बाबा खरीदे थे, वो ताई को मैं लेकर के आई हूँ। वहाँ ताई था ताई, इसीलिए हम लेके आ गए यहाँ। हमने को मिला था कि नहीं ताई होगा हमको लगता है बक्सा में, कुदासुद वाला बक्सा में खोजने से होगा, वहाँ बहुत कुछ है बक्सा में, हमको याद भी नहीं है क्या क्या है। बक्सा ताला नहीं किए हैं, कुदासुद का पूरा खुला है, इसलिए 3 गो बक्सा है कुदासुद में, और तीनों बक्सा में से सिर्फ एक ही बक्सा में सामान है, बाकी 2 बक्सा पूरा खाली कर दिए हैं, उसका सामान को पूरा खाली कर दिए हैं, और एक ही बक्सा में सामान है, उसमें भी लॉक नहीं लगाए हम। वहाँ आगे बिंगपुर वाला ससुराल में जो मेरा सामान है, जो मैं अपने मायके से लेकर के आई हूँ, उसमें लॉक लगाई हूँ मैं। ऐसे तो वहाँ भी कुछ नहीं करेगी, फिर भी लगा लिए हैं लोग, चूहा घुस जाता। हाँ, कुदासुद वाला जितना सामान है सब ससुराल से मिला हुआ है, उसमें से कासा तो खत्म ही हो गया है, दे दे करके खत्म किए हैं, बाकी ससुराल तरफ में से सिर्फ 1 सेट हम कासा रखे हैं अभी। मेरी सास को बोले दे दीजिए बोल के, उधर कहीं बक्से से निकाल के कासा थाली डुबा दे दिया। प्लस हमको भी कहीं कहीं रिटर्न करना था तो हम वहाँ सब हम दे दिए। 1 लोटा बहुत बड़ा है, इनके तरफ से मिला है, बहुत करीबी लोग ही दिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कौन लोग दिए हैं उतना, क्योंकि नई थी तो मैं नहीं पहचानती हूँ। उस लोटा में एकदम बड़ा सा लोटा है और नीचे में इनका नाम लिखा हुआ है, तो उसको मैं किसी को दे ही नहीं सकती। पता नहीं प्लेटों में लिखा हुआ रहा होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे हम लोग ना, खोजे नहीं ना। बहुत अच्छा लोटा है, एकदम मोटा सा लोटा है, बड़ा सा भारी सा लोटा है। और माई की तरफ से लोटा मिला है, वो तो निकाले हैं, यहाँ है 2 लोटा निकाले हैं, और एक मेरी माँ लोग जो प्लेट दी है वो भी बहुत भारी है ना, तब उसको निकाले हैं हम खाने के लिए, मेरे खाने के लिए। हम सोचे जिंदा रहते ही क्यों ना खा लिया जाए, तो निकाले हैं। डुब्बा भी निकाले हैं। 1 प्लेट का सा वाला टूट गया, यहाँ जीजा जी मेरे गिराए थे सेल्फ से और गिर के टूट गया, उसको बदल दिए ना। तब मेरे पति कासा में नहीं खाते हैं गाइस, टेस्ट नहीं लगता। गाइस अभी 11 बजने वाले हैं और अभी मैं दाल चढ़ाई हूँ, चावल बन गया है दोपहर का। क्या हुआ? और मेरे पति अभी तक काम नहीं गए हैं, सुबह नाश्ता किए, फिर सो गए, उसके बाद फिर उठे, फिर नहाने गए, नहाए, फिर अभी ये चावल खा रहे हैं, पानी भात। 9 बजे ही नाश्ता हुआ है, 9:30 से 10 बजे पूरा सो गए। पानी भात खा रहे हैं मेरे पति। क्या सजा लेते जी उस दिन? पकौड़ी बना रहे, हाँ? कोफ्ता बना, कोफ्ता बना रहे, कोफ्ता तो नहीं बना रहे थे उस दिन, और केला का पकौड़ी, केला का पकौड़ी बना रहे थे उस दिन। जले हैं मेरे पति, देखिए तेल से दाग हो गया, ठीक हो जाएगा। आपका तो पानी नहीं भरा, मेरा तो डुल डुल हो जाता है। ये भी फूल गया था छोटा वाला। अभी बज रहे हैं 2 और मैं घर पर ही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और सारा काम हो ही गया है, लेकिन मैं नहीं नहाई हूँ। मैं लेट से नहाती हूँ, 3 बजे या 4 बजे ऐसे नहाती हूँ, क्योंकि जल्दी भी नहाने से ना बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो अभी तो सह रहे हैं, कभी बाहर मैं बैठने जाती हूँ, कभी अंदर आती हूँ, कभी क्या करती हूँ। ज़्यादा काम तो है नहीं, सारा काम कर लिए हैं, तो बर्तन भी धो लिए हैं, किचन भी साफ़ कर लिए, दोपहर का खाना भी बन गया है, सिर्फ खाए नहीं हैं, 2 बज गया है, लेकिन खाएंगे। गर्मी में खासकर लेट से नहाते हैं, ठंडा में तो सुबह ही नहा लेते हैं। एक बात मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। आज मेरी माँ गई है लाफुंग बाजार, पैसा निकाली होगी, मेरा मोबाइल में छन के मैसेज आ गया। मेरी माँ के अकाउंट में मैं अपना नंबर लिंक करवाई हूँ, तो ऐसा क्यों मैं की हूँ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। वो ना हमेशा कंप्लेन करती है, को बोलती है हमेशा कि पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या हो गया, नहीं हो गया, बोलती है 2-3 महीना से पैसा ही नहीं झोंके हैं, ऐसा बोलती है। और जाती है दुकान और नहीं जानती है देखने। मेरी माँ को ना ही सिग्नेचर करने आता है, ना ही पढ़ने आता है, मतलब पूरा अनपढ़ है, एकदम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ। तो हमको फ़ोन करके बोलती है कि
क्या हो गया है, मेरा पैसा बंद हो गया है कि क्या हो गया है, ऐसे करके बोलती है। मेरी माँ का विधवा पेंशन वाला भी मैं ही बनवाई हूँ आंगनबाड़ी सेविका के थ्रू, और हर काम मेरी माँ का जो भी नहीं बनता है वो मैं बनवा देती हूँ। और मोबाइल नंबर मेरे भाई और मेरी पुतों को बोली थी कि लिंक करवा दो, मेरा नंबर को करवा दो, क्योंकि मैं सिम कार्ड जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। और मेरा भाई का ये है ना कि वो हर 15 दिन में भी सिम कार्ड चेंज कर सकता है, मोबाइल भी चेंज कर सकता है, या 1 महीना में भी चेंज कर सकता है, ऐसा है। वो थोड़ा केयरलेस टाइप से है, तो मोबाइल हमेशा गिराते रहता है, गुस्सा से सिम कार्ड तोड़ देता है अपने लोग का लड़ाई में, ऐसा। तो बैंक में बार बार थोड़ी ना जा जा के चेंज करवाते रहिएगा, नंबर बदलते रहिएगा, है ना। इसीलिए मैं अपना नंबर मैं मेरी माँ के खाते से लिंक करवाई हूँ। और आज बाजार गई होगी, मेरा में मैसेज आ गया, 1500 रुपया निकाली है उसका। तो मैं फ़ोन की तो मेरी बहू उठाई, तो मैं बोली माँ कहाँ है, तो बोल रही है बाजार गई है, लाफुंग बाजार बोल करके। तो जब शाम में आएगी फिर बात करूंगी और पूछूंगी कि आप कितना पैसा निकाले, ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है ना, बुजुर्ग लोग नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो दुकान वाले लोगों को वैसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग के अकाउंट में पैसा है 2000 है, तो अगर वो बोल रही है कि 1000 ही निकाल दीजिए, तो उस जगह में 1000 ही निकाल के दे देना चाहिए, ऐसा ना। तो 1000 तो निकाल देते हैं, लेकिन वो लोग 1500 रुपया अकाउंट से काट लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मैं अपनी माँ के अकाउंट में मेरा नंबर लिंक की हूँ, तो शाम में जब आएगी तो बात करेंगे कितना माँ निकाली है बोल करके। और अगर 1000 निकाले हैं बोलेगी और हमको 1000 दुकान वाले पैसा दिए हैं, तो फिर हम लोग जा करके बोल सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखिए मैसेज आया है 1500 कटने का, डेबिट होने का, तो फिर आप उसको 1000 कैसे दिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लिंक किया हुआ, 2-3 महीना हो रहा है। पिछले बार भी 1000 निकाली थी, फिर आ करके मैं बात की कि कितना माँ पैसा निकाली थी, तो बोली 1000 निकाले थे, ऐसा। हमको मेरी माँ पैसा ना दे, हमको लालची नहीं है मेरी माँ का पैसा में कि पेंशन आ रहा है तो हमको दे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ को मिल जाए, क्योंकि घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, मेरे बाबा भी नहीं है, और हम भी मेरी माँ को पैसा नहीं दे पाते हैं। और उसका जो भी है, तंबाकू खाती है तो तंबाकू खरीदने के लिए, या जो भी है, चलो पीती है ठीक है, वो सब के लिए भी, या कुछ अपना खरीदारी करेगी घर के लिए, साग सब्जी या जो करने के लिए सरकार दे रहा है, तो उसका पैसा है, वो जाने कुछ भी करे। तो मुझे ना दे, मेरे भाई को भी ना दे, लेकिन खुद उसको पैसा मिलना चाहिए, है ना। जो पेंशन मिल रहा है तो उसको मिलना चाहिए, कोई तीसरा फायदा ना उठाए। इसीलिए मैं लिंक करवाई हूँ। और अभी अच्छा लगता है मुझे, पैसा निकाल लेती है तो पूछती हूँ कितना निकाली, क्या की, ऐसा करके। तो उसका पैसा है भाई, वो जाने। अब कंप्लेन नहीं करेगी, मतलब कि मेरा पैसा क्या हुआ नहीं हुआ, तुरंत मैं पता कर लूँगी। मतलब अब मोबाइल नंबर लिंक है ना, तो जल्दी इजी हो जाएगा हमको माँ का अकाउंट ये करने के लिए, है ना। जब तक माँ है तब तक अच्छे से रहे, और उसका पेंशन आते रहे विधवा वाला, और उसको थोड़ा बहुत मदद मिल सके। सब लोग नहीं करते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत लोग करते हैं ऐसा। बुजुर्गों का पैसा खा जाते हैं, 1000 बोलते हैं तो उस जगह में 1500 डेबिट कर लेते हैं, और उसको बुजुर्ग को फिर 1000 रुपया धरा देते हैं, इस तरह से। वैसा नहीं करना चाहिए गाइस। आप लोग गलत ना समझे कि मैं अपनी माँ का अकाउंट में अपना नंबर ऐड कर ली हूँ तो मतलब माँ का पैसा खाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो ये थम देती है ना, जब तक वो ठेपा नहीं लगाएगी पैसा नहीं निकलेगा, है ना। ATM नहीं है माँ का, और जो लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं उनको शायद ATM नहीं मिलता है, ऐसा शायद, मुझे उतना कंफर्म नहीं पता। तो माँ तो ठेपा करती है तो उसका ATM नहीं है। कुछ भी दिक्कत होता है ना तो माँ परेशान रहती है, और मेरी माँ परेशान रहती है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, एकदम अंदर ही अंदर मैं एकदम घुटते रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ को ना जगह जगह ठगा गया है। तो मुझे पता है LIC वाला पैसा सब भी माँ को ठगा गया था। उस समय भी लड़ झगड़ के फिर मैं LIC एजेंट से पैसा निकाली थी। मेरे पापा LIC किए थे तो डेथ क्लेम हुआ था, और वो LIC एजेंट मेरी माँ को नहीं बताई कि डेथ क्लेम हुआ है। वो क्या क्या बहाना करके कि डेथ क्लेम नहीं होगा, आप लोग प्रीमियम नहीं भरे थे, ये वो करके। लेकिन जब मैं LIC ऑफिस गई तो पता चला कि मेरे पापा का डेथ क्लेम हुआ है और 1 लाख रुपये पैसा भी मिला है। लेकिन आधा पैसा तो एजेंट खा गए, लेकिन मैं निकालने में सफल रही, थोड़ा बहुत पैसा, और बाकी तो नहीं दिए वो एजेंट। तो इस तरह से मेरी माँ को ना नहीं पढ़ी लिखी है बोल के जगह जगह ठगा जाता है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी माँ के लिए ही नहीं, और भी जितने बुजुर्ग हैं ना उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है,
उन लोग को जगह जगह ठगा जाता है अनपढ़ होने की वजह से। मेरी माँ के साथ में एक बार नहीं हुआ है, कई दफ़ा हुआ है। और मैं जानती हूँ, इतना तक हुआ है कि मेरी माँ का पासबुक को कोई और रख लिया था, मतलब LIC एजेंट रख लिए थे और नहीं दिए थे। पासबुक LIC एजेंट के पास ही रहता था, वो बैंक वाले से मिले हुए थे। ऐसा भी हुआ है मेरी माँ के साथ में। बहुत चिढ़ लगता था उस समय कि मेरी माँ नहीं पढ़ी है, इसके वजह से मेरी माँ के साथ इतना धोखा, लेन देन के मामले में खासकर इतना धोखा, ना कहना ही नहीं। पैसे सब गिनने तो जानती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भी गिनने नहीं जानती है। कम पैसा रहता है तो गिन लेती है। पहले तो कुरी वाला हिसाब होता था, 1 कुरी, 2 कुरी, 3 कुरी, ऐसा वाला। जैसे भी है मेरी माँ तो माँ है, इसीलिए मुझे बहुत तरस आता है मेरी माँ पर, बहुत तरस आता है। बहुत मतलब क्या बोले, अजीब ही लगता है मेरी माँ के बारे में सोचते हैं तो। मेरी माँ को ना कुछ भी बात समझाते हैं ना तो जल्दी समझने ही नहीं खोजती है, समझ नहीं पाती है। उनको बोल रही थी कि तुम अपना मोबाइल नंबर लिंक की है मेरा खाता में, इसीलिए मेरा पैसा बंद हो गया है, तुम ही ऐसा की है, ऐसे सब हमको बोलती है। हम तो अच्छा के लिए ही कर दिए हैं। और मेरी माँ का आधार कार्ड में भी हम अपना नंबर को, मोबाइल नंबर को लिंक करवा दिए हैं ताकि कुछ भी काम हो वो इजी हो सके। जब तक मैं हूँ तब तक मैं माँ का ख्याल रखूँगी, क्योंकि ये अवसर ना हर किसी को नहीं मिलता। हम बाबा के समय में ही चेते हैं कि हम बाबा को नहीं सेवा कर पाए, इसीलिए कि क्या मैं अभी तक बाबा को सपना में देखती हूँ। अभी हैं मेरे बाबा और हमको बुला रहे हैं, ऐसा मैं सपना में देखती हूँ। पता नहीं मेरे परिवार के लोग मेरे बाबा को सपना में पाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी तक मेरे बाबा को सपना में पाती हूँ और बुला रहे हैं हमको, ऐसा हमको लगता है। अभी फ़िलहाल में ही मैं बाबा को देख रही हूँ घर में, वो सब्जी बना रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। और रात में ही मेरा नींद टूट गया। फिर मेरे पति को मैं जगाई और मैं बोल रही हूँ हमको ना बाबा का सपना आ रहा है, क्यों मैं सपनाती हूँ बाबा को, ऐसा करके मैं बोलती हूँ। मेरे बाबा को गुजरे हुए कितना साल हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 4 साल हो जाएगा। अप्रैल में मेरे बाबा नहीं रहे 2022 में, तो अभी 4 साल हो जाएगा। फिर भी अभी तक सपना में आते हैं। पता नहीं मैं कुछ गलती की हूँ कि क्या, मुझे नहीं पता। और बाबा बुला रहे टाइप से लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी जाने का समय आ गया है कि क्या, ऐसा हमको महसूस होने लगता है और डर लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मरे हुए लोगों का सपना में आना अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो गाइस इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी आप सभी बताइए आपके क्षेत्र में गर्मी का क्या हाल है। एकदम पूरा भाप रहा है अल्बेस्टर घर, लाइट भी ऑन है और बाहर भी कितना देर बैठेंगे ना, हम ना बोर हो रहे हैं। हम ना जल्दी ही गांव चले जाएंगे अपना मायके। देखिएगा ना आशीष लोग का देख रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने देते हैं, अभी तो शुरू ही है। उसके बाद अगर उन लोग का छुट्टी होगा ना तो बच्चा लोग को लेके मैं चल जाऊंगी अपना मायके। गाइस शाम के बज रहे 6:30, मैं नहा भी ली हूँ और लंच तो तभी मैं ही की हूँ। और उसके बाद मैं लेटी हुई थी और अभी मैं मेरी माँ से बात कर ली हूँ। अभी वो बाज़ार से आ चुकी है, तो मैं पूछ रही हूँ कितना पैसा निकाली हो। तो मेरी माँ बोल रही है क्यों, तेरा मैसेज आ गया क्या, ऐसे करके बोल रही है। मैं बोली हाँ मैसेज तो आया है, तो बताइए ना कि कितना आप निकाले हैं। तो पहले तो बोली 1000, तो मैं डर गई। फिर दोबारा मैं पूछी मेरी माँ से कि सच सच बताओ, अगर कुछ फॉल्ट है, मान लिया आपको 1000 दिया गया और 1500 खाता से काट लिया गया, तो फिर हम लोग जाके बोलेंगे ना। बोल के हम बोले तो फिर बोली नहीं 1500 निकाले हैं बोल करके बोली। तो हम बोले 1500 आपको मिल गया, तो बोली हाँ मिल गया। तब मैं बहुत खुश हुई कि चलो, दुकान वाले लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें मोबाइल नंबर लिंक है, जाहिर सी बात है मैसेज जाएगा ही, तो अब वो लोग वैसा नहीं करेंगे। माँ बोल रही है कि 700 बचाए हैं खाता में, बोल रही है और कितना खुश हो रही है जैसे कि वो 7000 है जैसा। तो कोई नहीं, अच्छा लगता है। माँ का पेंशन का पैसा है, माँ को एटलीस्ट मिल जाए, है ना। चिकन लेकर के आए हैं बोल रही है, तो हमको माँ का पैसा में 1 रुपया का इतना सा का भी लालच नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर माँ का पैसा है तो उसको मिल जाए। मेरी माँ खुशी से हम लोग को जब भी मैं जाती हूँ 200 रुपया 300 ऐसा देती है। उसके पास होता है तब भूती का पैसा सब होता है। और कभी कभी हम लोग से भी मांगती है, दो ना हाड़िया पीने के लिए 50 रुपये, दो ना दारू पीने के लिए 50 रुपये, ऐसा। लेकिन हम पीने के नाम से कभी पैसा नहीं देने खोजते हैं।
हम लड़ते हैं बहुत कि दूसरा चीज़ के लिए मांगिए, हम देंगे पैसा, हम पीने के लिए कभी नहीं देंगे। लेकिन मेरे पति तो क्या बोलेंगे, वो छुप करके मेरी माँ को पैसा 50 रुपया 100 रुपया ऐसे पकड़ा देते हैं। और मेरी माँ कितना खुश हो जाती है कि दामाद हमको दे रहा है, बेटी दे नहीं रही है। ऐसा मैं मेरे पति को बोलती हूँ कि पीने के लिए मत दिया कीजिए जी, ऐसा करके मैं बोलती हूँ। लेकिन दामाद तो दामाद होते हैं, कहाँ मेरा बात सुनेंगे, है ना। तो मेरे पति बोलते हैं 50 रुपया तो मांग रही, उसके लिए तुम आनाकानी कर रही है, दे दो ना, दे दो ना, ऐसा। और हमको पीने के नाम से चिढ़ लगता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ लगता है, तो हम देने नहीं खोजते हैं। हम बोले नहीं देंगे, हम दूसरा काम के लिए मांगेगी तो हम देंगे बोलते हैं। मेरे मायके का आधा से अधिक काम के लिए पैसा तो मैं ही देती हूँ, चाहे वो चुमान के लिए कुछ खरीदना हुआ हो या कुछ और नहीं करना हो, आधा से अधिक तो हम बेटियां ही करते हैं, या मैं करती हूँ या मेरी बड़ी दीदी या मेरी मझली दीदी, हम ही लोग करते हैं। आदत हो गया है, अब कितना भी लड़ ले, कितना भी बोल ले, उन लोग को कोई असर नहीं होने वाला। मेरी माँ का ये कहना है कि सारा जिंदगी निकल गया, अब मैं बुढ़िया हो रही हूँ, अब हमको मना मत करो, ऐसा वाला है। कभी उसका मन करेगा तो 1 सप्ताह तक एकदम नहीं पिएगी, एकदम मस्त रहेगी, और जो शुरू करेगी उसके बाद पूरा 1 सप्ताह कंटिन्यू रहेगा, ऐसा होता है हम लोग के घर में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा स्टडी करती हूँ थोड़ा बहुत, और दिन में ना पढ़ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि एकदम गर्मी से बेहाल। अभी शाम का समय में अभी अच्छा लग रहा है, एकदम रूम थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। मेरे पति को आज आने में लेट होगा, वो 9 बजे या 9:30 10 भी बज सकता है, और अभी 7 नहीं बजा है, तो मेरे पति को आने में टाइम लगेगा। खाना पीना सब है, थोड़ा समय स्टडी करती हूँ और इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। जल्दी मिलूंगी आप सभी से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दिन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।